एक गांव में सरला और रेखा नाम की दो युवतियां रहती थी। सरला और रेखा एक दूसरे की पक्की सहेली थी। सरला बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाती थी और उन्हें बाजार जाकर बेचती थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। और रेखा घर पर ही सब्जी बेचती थी। सरला की आइसक्रीम बड़े हो या बच्चों सभी को खूब पसंद आती थी। बच्चे तो सरला की आइसक्रीम खाने के लिए सरला के आने का इंतजार करते थे। सरला आंटी, मुझे ऑरेंज आइसक्रीम देना और मुझे मैंगो। हाँ हाँ बच्चों, सभी को देती हूँ। फिर सरला सभी बच्चों को उनकी पसंद की आइसक्रीम देती है। सरला के पास धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और सरला की सारी आइसक्रीम खत्म हो जाती है। फिर सरला घर आ जाती है। घर आकर वे रेखा से कहती है, रेखा, मेरी तो सारी आइसक्रीम बिक गई, मुझे कल से ज्यादा आइसक्रीम बनानी पड़ेगी। और तुम्हारी सब्जियां बिकी कि नहीं? रेखा ने सरला से कहा। सरला, आज सब्जियां बिकी तो हैं, पर ज्यादा नहीं बिकी, मुझे आज थोड़े से ही पैसे मिले। रेखा, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारी सब्जी की दुकान भी चलने लगेगी। ऐसा कहकर सरला आइसक्रीम बनाने चली जाती है और रेखा भी अपनी सब्जियों को बेचने में व्यस्त हो जाती है। सरला पहले से ज्यादा आइसक्रीम बनाने लगी। अगले दिन सरला आइसक्रीम बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। सरला के आते ही सारे लोग आते हैं और आइसक्रीम खरीदते हैं। वाह सरला, बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम है। इस गर्मी में तो तुम्हारी ठंडी आइसक्रीम मिल जाती है तो मजा आ जाता है। दिन पर दिन सरला की आइसक्रीम खूब बिकने लगी। वह रोज घर से जितनी आइसक्रीम बनाकर लाती सारी आइसक्रीम बिक जाती। अब सरला हर दिन यही करती थी, वह ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम बनाती थी और अगले दिन सारी आइसक्रीम बाजार में जाकर बेच आती थी। सरला आइसक्रीम बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी। एक दिन सरला के मन में लालच आया। क्यों ना मैं जो अभी पैसे कमा रही हूँ उससे भी ज्यादा पैसे मुझे आइसक्रीम बेचकर मिले तो कैसा रहेगा। लेकिन मुझे उसके लिए आइसक्रीम की मात्रा कम करनी पड़ेगी और आइसक्रीम में डलने वाले ड्राई फ्रूट भी लो क्वालिटी के प्रयोग करने पड़ेंगे और आइसक्रीम के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। इतना सब करना पड़ेगा जब मुझे आइसक्रीम के पैसे और ज्यादा मिलेंगे। अगले दिन सरला वैसी ही आइसक्रीम बनाती है जैसी उसने सोची थी। वह एकदम लो क्वालिटी के ड्राई फ्रूट प्रयोग करती है और आइसक्रीम की मात्रा भी कम कर देती है और आइसक्रीम के पैसे भी बढ़ा देती है। सरला आइसक्रीम बनाकर बाजार में बेचने चली जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। हमेशा की तरह लोग आते हैं और सरला से आइसक्रीम खरीदते हैं। अरे सरला, आज आइसक्रीम के दाम क्यों बढ़ा दिए? महंगाई हो गई है भैया, क्या करें। आइसक्रीम बनाने का सारा सामान इतना महंगा हो गया है कि मुझे भी अपने आइसक्रीम के दाम बढ़ाने पड़े। ठीक है सरला, आइसक्रीम दो। सरला ने सोचा, वाह, ये आइडिया तो काम कर गया। मुझे बहुत अधिक मुनाफा हो गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और मेरा आइसक्रीम का धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो मैं ऐसे ही आइसक्रीम बेचूंगी तो जल्दी मेरे पास अपना बंगला और गाड़ी होगी। अब सरला ऐसी आइसक्रीम बनाकर बेचने लगी। एक दो दिन तो सरला की आइसक्रीम अच्छे से बिकी। अगले ही दिन कुछ लोग सरला के पास आते हैं। सरला, तुमने अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाया था? हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया। मैं तो हमेशा जैसी आइसक्रीम बनाती हूँ वैसी ही आइसक्रीम मैंने बनाई थी। झूठ मत बोलो सरला, कल ही सरपंच जी ने तुम्हें खराब क्वालिटी के ड्राई फ्रूट खरीदते देखा था। हाँ हाँ देखा था। अब तुम इस गांव से निकल जाओ और दोबारा कभी इस गांव में आइसक्रीम बेचने मत आना। सरला वहां से चली जाती है। सरला घर आकर रेखा को सारी बातें बताती है। रेखा सरला से कहती है, देखो सरला, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। रेखा की बात सरला को समझ आ जाती है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखा दोस्तों, सरला के लालच के कारण उसकी जमी जमाई आइसक्रीम की दुकान बंद हो गई। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला होती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।